नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी आध्यात्मिक वक्ता जिनकी वाणी ने लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। भागवत कथा के माध्यम से उन्होंने सिर्फ धर्म का संदेश ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी लोगों तक पहुंचाई है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग उनसे जुड़ाव महसूस करता है। आज हम उनसे जानेंगे आस्था, आध्यात्मिकता, आज की युवा पीढ़ी और रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवी चित्लिका जी। धन्यवाद। राधे राधे। सबसे पहला सवाल अनंतनाग, एक ऐसा ग्लोबल टूर मैम जी। जिसका सभी को इंतजार है, और इंतजार है नहीं, इंतजार कर रहे हैं पलके बिछाए। जी। अगर कुछ इसके माध्यम से, हमारे माध्यम से आप बता पाएं कि कहाँ कहाँ ये ग्लोबल टूर आप जाएंगे और करेंगे, बिकॉज हर स्टेट, हर कोई जानना चाहता है आप कहाँ कहाँ जाएंगे और वो जी। आपको विशेष तौर पे देख पाएंगे। अ, हम इस अनंतनाद को पूरे भारत के हर जी बड़े शहर जी में लेकर के जी जाएंगे। भारत से बाहर भी जी भविष्य में जी इसको लेकर के जाने का हमारा विचार है, लेकिन पहला इसका जो जी ग्रैंड प्रीमियर है जी वो दिल्ली में रखा जी गया है, क्योंकि भारत का दिल है दिल्ली। जी और यहाँ से बेहतर कुछ हो नहीं जी सकता। जो संदेश हम जी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, अनंतनाद का जो मतलब है जी वो ही बहुत प्यारा है। जी मतलब एक ऐसा साउंड, एक ऐसा नाद, एक ऐसा संगीत जो जी संगीत खत्म होने पर भी खत्म ना हो, जी आपके कान में जी गूंजता रहे, आपके आसपास चलता रहे। और मुझे लगता है भगवान से कनेक्ट होने के जी दो ही माध्यम जी हैं। एक तो भजन भक्ति, जी दूसरा संगीत। तो अभी तक संगीत जी अलग और जी आध्यात्मिकता जी अलग रही है। अब हमने इस अनंत नाद से कोशिश की दोनों को साथ में लेकर के आने, स्वर से ईश्वर की ओर जी जाने तक की ये जो जी यात्रा है, जी उसका नाम अनंतनाद है। तो इसकी शुरुआत 23 अगस्त से हम जी कर रहे हैं। पहला ग्रैंड प्रीमियर जी दिल्ली में यशोभूमि में रखा गया है। और उद्देश्य बहुत सिंपल है, जी किसी भी तरीके से लोगों के जी जीवन से अशांति, स्ट्रेस जी को दूर करना और उनको भगवान से कनेक्ट करना। तो इस उद्देश्य को लेकर के अनंत नाद की जो यात्रा है। जी अच्छा, आज तक कॉन्सर्ट जी हिप हॉप हुआ करते जी हैं, बॉलीवुड होते जी हैं, रॉक कॉन्सर्ट्स जी होते हैं। ये स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट होगा पहली बार, जिसमें एक ऐसी शास्त्रीय जी संगीत की पद्धति भी, वाह कुछ आज की लाइट जी म्यूजिक भी, सबका मिक्सचर करके, सबको हमने कंबाइन करके इस पूरे अनंतनाद को बनाया है। लेकिन अनंतनाग की एक सबसे खूबसूरत चीज़ ये है, जैसे क्लब भजन है, हम भजन कर रहे हैं, वो सिर्फ जेनजीज के लिए ही एक टैगलाइन जी। बन गई है, बट ये सभी वर्गों के लिए है। इसकी जी। सबसे खूबसूरत बात ये है कि सब लोग आ सकते हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमने इसको इसीलिए इस तरीके से बनाया था, क्योंकि जब हम भजन जी क्लबिंग की भी बात जी करते, तो जैसा आपने कहा कि वहाँ बस हमें एक ही चीज़ जी दिमाग में हमारे जी आती है कि खड़े होकर के हमें बस नाचना है और जी पूरा उसमें जी खो जाना है। लेकिन यहाँ नाचना भी होगा, यहाँ ध्यान भी होगा, यहाँ मंत्रास की एक ऐसी जी चैंटिंग भी होगी जी जहाँ लोग बैठ कर के खुद भी चांट कर पाएँगे। क्योंकि अक्सर जब घर में रहते हैं तो हमारे पास काम है, टाइम नहीं है, एक्सक्यूज़ेज़ बहुत जी होते हैं हमारे पास। पर यहाँ जब बैठेंगे तो मुझे लगता है एक बच्चा भी कनेक्ट कर पाएगा, एक यूथ भी, और एक बुज़ुर्ग जो वहाँ बैठा होगा उसको भी ये फ़ील होगा। और जो संगीत जी प्रेमी होंगे उनके लिए तो आई थिंक ये बहुत बड़ा जी अच्छा मौका है कि उनको एक ऐसा संगीत सुनने को जी मिलेगा जिसमें भारतीय संगीत भी है, जी जिसमें थोड़ा नाचना भी है। जी हमारे साथ जो सितार में जो साथ दे जी रहे हैं, भागीरथ भट्ट जी, जो बहुत वाह अद्भुत एक जी कलाकार हैं, तो वो भी होंगे और भी जितने भी लोग हैं। तो बिल्कुल इसमें हर वर्ग के लिए इसको बनाया गया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि कृष्ण तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता राधे राधे है। जी। इसके पीछे के आध्यात्मिक रहस्य आपसे जानना चाहता हूँ। रहस्य तो बहुत बड़ा है, मतलब राधा नाम तो है ही ऐसा शास्त्र। अगर आप उठाएँगे, जी आप संतों की वाणी को जी सुनेंगे, तो उनसे आपको यही सुनने को मिलेगा कि राधा रानी ही ऐसा माध्यम है जो आपको सहज में, मतलब बिल्कुल ईज़ी वे में कृष्ण जी तक पहुँचा सकती है। अकेले भी अगर आप जी कृष्ण की भक्ति करना चाहो जी तो वो भी आपको मिल बिल्कुल जाएगी। लेकिन जब आप चाहते हो कि हमारे पास उतने गुण नहीं हैं, जी जैसे उदाहरण के लिए घर में पिता फिर भी जी आपके गुण और अवगुण पे ज़्यादा फ़ोकस जी करते हैं कि कितना पढ़ लिया है, मार्क्स जी कितने आए हैं। जी लेकिन माँ जो होती है वो थोड़ी बिल्कुल सहज होती है
कि उससे मतलब नहीं है, वो जी। आप बुरा भी करके आओगे तब जी। भी वो आपके सपोर्ट में जी। खड़ी रहेंगी। तो वैसे ही राधा रानी, राधा नाम इसलिए महत्वपूर्ण जी। है क्योंकि यहाँ हम सब लोगों में कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं, पर उनके साथ जो हमें स्वीकार कर ले और भगवान के जी। सामने हमें ऐसा प्रेजेंट करे, जी। प्रस्तुत करे कि आप बहुत अच्छे हो, ये जी। काम राधा रानी का है। अच्छा, आज ना हर इंसान भाग रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वह किस मंजिल की तरफ आ रहा है। ऐसी ज़िंदगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कथाओं में बोलती हूँ, आजकल आदमी के पास सब कुछ सेट है, सोफा सेट है, क्रॉकरी सेट है, बेड सेट जी। है, बस खुद का माइंड अपसेट है। जी। तो और उसका फ़ायदा क्या है? जी, बिल्कुल। मान लीजिए मैं 1 करोड़ का गद्दा, मैट्रेस जी, लेकर के आऊँ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं, बिल्कुल, तो उसका कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल, मेरे पास एसी है पर मैं भीतर से जल रहा हूँ, तो वो ठंडक मुझे नहीं बिल्कुल। दे पाएगा। जी, मेरे पास लग्ज़री कार है लेकिन मेरे दिमाग में टेंशन है। जी, तो इस चीज़ को पहला तो समस्या को समझना होगा। जी, समस्या आई थिंक ये है कि हमने जिस तरफ जाना छोड़ दिया जी, है, जहाँ हमारा जीवन होना चाहिए जी, था कि एक डेली रूटीन में हमारे कुछ जी, समय भगवान होने चाहिए, बिल्कुल। कुछ समय कर्म होना जी, चाहिए, कुछ समय पारिवारिक जीवन बिल्कुल। होना चाहिए, उसको हमने मिक्सअप कर दिया है। जी, हमारे पास बाहर भी काम है, घर में भी हम काम में जी, व्यस्त हैं, घर में भी हम चिंता में हैं, घर में हैं तो हमारे पास जो टाइम है वो जी, बाहर की बातों में यानी फ़ोन में लगा हुआ है। जी, तो जो बैलेंस चीज़ों में होना जी, चाहिए था वो डिसबैलेंस हो गया जी, और उसी के कारण स्ट्रेस है। तो अगर उसको हम थोड़ा ठीक कर लें, हम प्रॉपर एक समय बना लें कि इस समय हमें थोड़ा जी, भगवान को भी बिल्कुल। याद करना है, थोड़ा मनोरंजन भी है, थोड़ा जी, जीवन में भक्ति भी है, काम भी है, बिज़नेस भी है। तो ये चीज़ें हम बहुत आसानी से इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या आज का इंसान सुविधाओं से अमीर और रिश्तों से गरीब होता है? बिल्कुल। जी, अमीरी गरीबी मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसे बहुत सारे मैंने दुनिया में जी, लोग देखे हैं, जो जी, जेब से बहुत अमीर हैं पर जी, दिल से बहुत गरीब हैं, स्वभाव से बहुत जी, गरीब हैं। गरीबी का मतलब होता है जब आप पहला आप किसी को ऊँचा बढ़ता ना देख जी, पाओ। एक आप जब किसी की खुशियों को जी, बर्दाश्त ना कर सको। एक जब आप किसी के मदद के लिए आगे जी, ना बढ़ सको। और ये गरीबी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसको खत्म जी, करने का कोई समाधान जी, नहीं है। आप पैसे की और सुविधाओं की जी, गरीबी तो ऊपर-नीचे कर बिल्कुल। सकते हैं। तो भले आप मुझे लगता है ये बात सबको नहीं जी, पचेगी लेकिन भले आप पैसों से कम भी जी, रहें। भगवान ने बिल्कुल। एक समय की रोटी, जी, खाना-पीना ये तो सबको दिया है, सर जी, ढकने को छत दिया है। जी, लेकिन आदमी को दिल से गरीब नहीं होना चाहिए। मतलब आप इतने खुल के जी जी, पाएँ अपने जीवन को सच्चाई के साथ, जी, ईमानदारी के साथ। आगे बढ़ने की होड़ में ये नहीं है कि हम बेईमानी का साथ जी, लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम जी, बहुत सफल हो रहे हैं। नहीं, असली अमीरी, असली आपकी जो धन है वो यही है कि आप अपने जीवन को ईमानदारी से जी जी। पाएँ और लोगों की मदद करके जी। अच्छा, लोग कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं 2 चीज़ों में, भक्ति और अंधविश्वास में सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिए, अंतर तो बहुत कुछ हो सकते हैं लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो जहाँ व्यक्ति जी, पूजा जाता हो, जी, भगवान की जगह, जी, मुझे लगता है वहाँ अंधविश्वास का जी, जन्म होता है। मैं एक कथावाचक हूँ, जी, लोगों की मेरे प्रति बहुत श्रद्धा जी, रहती है। कोई बिल्कुल, भी व्यक्ति अगर व्यास मंच पे जी, बैठेगा, तो लोगों की श्रद्धा बिल्कुल, ऑटोमेटिकली रहती बिल्कुल, है। लेकिन व्यासपीठ का मतलब है एक संदेशवाहक। जी, वो आपको बस एक संदेश दे रहे हैं जो ऑलरेडी रिटन है, जी, भागवत पहले से लिखी है। जी, वो बस उसी को लेकर के आपको बता जी, रहे हैं। तो इसमें उनका एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। हाँ, जी, थोड़ा उनका जीवन शायद जी, सात्विक है, पवित्र है, वो ज़्यादा टाइम भगवान को दे रहे हैं। जी, लेकिन जब हम उनको ही सेंटर पॉइंट मान लेते जी, हैं, वहाँ से अंधविश्वास शुरू होता है। जब भगवान साइड हो जाते हैं, जी, इंसान प्रमुख हो जी, जाता है। तो उन चीज़ों से और दूसरा एक लोग संतों के पास या कथावाचकों के पास दुखों की मुक्ति के लिए जी, जाते हैं और फिर कोई अगर शायद ठगने वाला होगा तो जी, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देगा और आप उसमें उलझ जाओगे। जी, स्वार्थ से ना जाओ, बिल्कुल, स्वार्थ एक ही रखो, ये अगर आध्यात्मिक व्यक्ति बिल्कुल, ये मुझे भगवान से जोड़ेगा, मेरा इतना स्वार्थ है। बिल्कुल, तो फिर आप अंधविश्वास में कभी भी नहीं पड़ जी, सकते। आप मंदिर भी जाएँगे तो जी, आप भगवान के लिए जाएँगे, आप बिल्कुल। कथाओं में भी जाएँगे, आप कॉन्सर्ट्स में भी जाएँगे तो आप भगवान को ही मुख्य केंद्र रख के जाएँगे। और यही हमारा उद्देश्य अनंतनाथ का है कि हम हर इंसान को उस ईश्वर से जोड़ पाएँ, जिसकी हमने हमेशा से कामना की है। अभी ना टूटे हुए रिश्ते हम बहुत देखते हैं। क्या हर टूटे रिश्ते के पीछे भगवान का कोई संदेश छुपा होता है?
हाँ, कह सकते जी। हैं। वो संदेश आपको खुद को स्वयं को पकड़ना होता है। जी। कोई भी इस दुनिया का रिश्ता होता है, हम पहली बार नहीं मिले होते। जी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा जी। कि अचानक से वो मेरे जीवन में आया, उसने ऐसा कर दिया, धोखा दे दिया, जी। चाहे बिज़नेस पार्टनर हो या जी। लाइफ जी। पार्टनर हो, नहीं। अचानक से कुछ नहीं होता जी। इस दुनिया में। यहाँ सब कुछ ऑलरेडी हमारी जीवन में घट चुका है, जी। उसका परिणाम हमें समय-समय पर मिलता रहता है। हमारे जो भी रिश्ते हैं, वो पूर्व के कई जन्मों से जी। हमसे जुड़े हैं। नाम अलग हो सकता जी, है, बिल्कुल। जैसे आज मैंने जी। पर्पल पहना है, जी। कल शायद मैं येलो जी। पहना हूँ और आप लड़ने लग जाओ कि नहीं, जो हमें कल मिला था वो तो पर्पल कपड़े वालों था। बिल्कुल। नहीं, कॉस्ट्यूम है, चेंज बिल्कुल। होती है, इंसान एक ही। जी। तो आत्मा एक ही है। जी। हर जन्म में कॉस्ट्यूम बदल रहा है, नाम बदल रहा है, पहचान जी। बदल रही है, फेस बदल बिल्कुल। रहा है। तो वो आत्मा आपको हो सकता है, आप पिछले जन्म में, पिछले से पिछले जन्म में जी। कुछ आपका कॉन्फ्लिक्ट रहा हो। जी। आज वो आपके घर में जी। आपका पत्नी बन के, जी। आपका दोस्त बन जी। के, आपका पार्टनर बन के आया और बिल्कुल। उसने आपको धोखा दिया क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। तो इसमें भगवान सिर्फ यही कहते हैं कि आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें आप लड़ झगड़ नहीं सकते, आप जी। फोर्स नहीं कर जी। सकते। जो जैसा है उसको स्वीकार करो और भगवान की इच्छा समझ के आगे बढ़ो। और ये एक्सेप्टेंस होती है और शायद मुझे लगता है कि जो हम कर्म की बात करते हैं, यही हमारे पिछले जन्म या किसी भी जन्म के कर्म होते हैं जो जी। शायद हम इस समय जो चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे ना कुछ लोग खुश नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। ऐसा क्यों? कैसे पहचानें उनके दुखों को और कैसे हम उनको नहीं, अपना उनके जी। दुखों को मत पहचानो, बस इतना जान लो इस दुनिया में सुखी कोई जी। नहीं, जी। कोई भी नहीं है। जी। सुखी होना न होना ये आपके अपने ऊपर जी। डिपेंड करता है। एक ही चीज किसी के लिए बहुत बड़ा दुख हो सकता है और जी। वही चीज किसी के लिए बहुत बड़ा सुख है। बिल्कुल। बारिश होना एक किसान के लिए सुख है, जी। लेकिन एक कुम्हार के लिए वही दुख है दुःख है। क्योंकि उसने अभी अभी बिल्कुल। मिट्टी से घड़े बनाए। बिल्कुल। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि सुख दुख की डेफिनेशन क्या है? तो इससे अच्छा ये तरीका है, आप ये समझो कोई भी चीज इस दुनिया में चमकती धमकती चीज आपको भले दिख रही हो, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी, कुछ ना कुछ जी। कहानी जरूर होगी। इनके जीवन में भी है। और उससे कई बार उल्टा जब आप ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल देखते हो जो सोशल मीडिया बड़ी अच्छी दिख रही है, जी। आपको अपनी लाइफ फीकी लगने लगती है। अरे हमारे पास तो कुछ जी। है ही नहीं, इनका मजा देखो, इनका वो देखो। जी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान ने बराबरी बराबरी जी। बांटा है, अपने कर्मों के हिसाब जी। से बांटा है। तो आप उससे इन्फ्लुएंस ना हो। बिल्कुल। आपको ये समझना पड़ेगा कि जीवन है, सुख है तो दुख होगा ही, बिल्कुल। दिन है तो रात होगा ही। बिल्कुल। कोई दुनिया में नानक दुखिया सब जी। संसार, सुखी बसे जी। जिन नाम आधार। जी। जिनके जीवन में थोड़ा बहुत ये आध्यात्मिकता जी। है, भक्ति है, वो उसको मोड़ लेते हैं, दुख को बिल्कुल। भी सुख में बदलने की उनको एक आर्ट आ जाती है। तो आई थिंक यही है, ज्यादा किसी से प्रभावित ना हो। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे विजुअल्स हमारे सामने आते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ के तौर पे बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म की तरफ बहुत झुकाव हो रहा है। चाहे हम क्रिकेटर्स लें, जी। चाहे हम बॉलीवुड सितारे लें, तो आपको लग रहा है कि अब वक्त बदल रहा है, लोग स्पिरिचुअलिटी, धर्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उनकी उनकी सोच में अंतर आ रहा है और एक विश्वास जगा है, और उस विश्वास को, जो विश्वास जगह है वो दूरी कम कर रहा है अब जी। हमारे और अध्यात्म के बीच की। आपको महसूस होता है अभी? देखिए, मैंने तो बहुत कम उम्र से ये कथा बिल्कुल। की शुरुआत जी। करी और मुझे तो शुरू से ही जो जी। मिले सब भक्ति मिले। पर जी। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में एक सोशल मीडिया के माध्यम जी। से रुझान ज़्यादा आया जी। है धर्म के प्रति, जी। आध्यात्मिकता के प्रति, और वो बहुत अच्छा है। जी। इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं जी। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ट्रेंड है। जी। बट मुझे लगता है कि ट्रेंड में भी अगर भक्ति है जी। तो भी वो बहुत अच्छा है। जी। कुछ बदलाव आएगा, लोगों के मन बदलेंगे, आज की युवा पीढ़ी कुछ जी। सीख पाएगी उससे, क्योंकि युवाओं का उद्देश्य ये है जी। कि वो चाहे सोशल मीडिया जी। चला रहे हो, चाहे वो क्लब जा रहे हो, जी। चाहे वो कहीं भी कुछ भी जी। कर रहे हो, उनका उद्देश्य है कि सुकून मिले। बिल्कुल। तो वो सुकून अगर उन्हें आध्यात्मिकता दे पा रही है तो इससे बेहतर क्या हो बिल्कुल। सकता है। और वो इस चीज को अब समझ रहे हैं। यही रीजन है कि चाहते तो हम ये जो अनंतनाग जी। कॉन्सर्ट है इसको शायद पहले भी कर सकते, जैसा बिल्कुल। मैंने कहा 20 से 25 साल हो गए जी। मुझे इस जी। रास्ते पे बिल्कुल। चलते हुए। लेकिन अब ये समय कैसा है जहाँ लोगों को समझ आ रहा है, मतलब अपनी लाइफ से इतने वो थक चुके हैं, जी।
सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, जी। पर फिर भी जब उनसे पूछो सुखी हो तो मुंह लटका के बैठे रहते हैं। जी, तो ऐसे समय में आध्यात्मिकता, जी, भक्ति, संगीत, ये माध्यम है आपको आपके जीवन को एकदम आनंदित करने के। बिल्कुल। तो इसी कारण से आप धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, अगर कोई पूजा नहीं करता लेकिन ईमानदारी से जीवन जीता है, तो क्या वो भगवान से ज़्यादा करीब वो भी है? पूजा का मतलब एक जगह बैठ कर जी, के कुछ रिचुअल्स अदा कर देना नहीं होता। जी, मेरे हिसाब से पूजा का मतलब होता है कि जब आप अच्छा बुरा जी, समझने लग जाएं, जी, बिल्कुल। जब आप अपने कर्म को धर्म से जोड़ जी, दें, तब आप पूजा पाठी या आप भक्त या आप एक अच्छे इंसान माने जाएंगे। जी, जो आपने कहा कि अच्छे कर्म करता है, ये जी, अच्छे कर्म कौन डिसाइड करता है कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं? एक जी, चोर को अगर वो रात को पकड़ा ना जाए चोरी करता हुआ, तो जी। कहेगा आज तो दिन बन गया, आज तो मेरा जीवन हो गया, जी, तो उसके लिए वो अच्छा है। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से पूजा का मतलब होता है जब आप कहीं न कहीं भगवान से कनेक्ट कनेक्ट, होंगे, बिल्कुल। तभी आप बता पाएँगे कि ये अच्छा है, ये जी, बुरा है। तो अच्छा इंसान बनना भी तभी संभव है जब आप भगवान से जुड़ेंगे, बिल्कुल। ऐसा मेरा विचार है। अच्छा, अभी रिलेशंस हम देखते हैं, बहुत सारे सवाल भी आते होंगे, रिलेशंस नहीं टिक रहे हैं अभी। पति-पत्नी के रिश्तों में प्यार कम और अहंकार ज़्यादा क्यों दिखने लगा है आजकल? मैं तो हमेशा कहती हूँ जी, शायद इस वजह से कि कोई झुकने को तैयार नहीं है, कोई छोटा बनने को जी, तैयार नहीं है। अब वो वाली स्थिति है कि तुम एक तो हम दो। जी, तो इस कारण से कोई भी रिश्ते में जब तक विनम्रता नहीं जी, होगी, तब तक कहीं न कहीं आपस में चीज़ें उलझती जी, जाती हैं। दूसरा, संवाद नहीं है। बिल्कुल, संवाद घट गया, इसके कारण विवाद बढ़ गया। जी, जब तक आप बैठ कर के संवाद नहीं जी, करते, अपनी परेशानियों को एक-दूसरे जी, को व्यक्त नहीं जी, करते और एक-दूसरा उसे सुनना नहीं जी, चाहता, सुनाना चाहता है। जी, रिश्ते कब उलझते हैं? जी। जब आदमी सुनने से ज़्यादा सुनाने पर महत्व देने बिल्कुल, लगता है। तो आपको बैठ कर के एक-दूसरे को सुनना चाहिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा तो मैं रिलेशनशिप कोच तो जी, नहीं हूँ, पर जी, इतना कह सकती हूँ जी, कि आप जब घर बैठते हैं बिल्कुल, तो 10 से 15 मिनट आप परिवार के बराबर, साथ बिल्कुल, निकालिए। सब अपना-अपना फ़ोन साइड रख दीजिए, थोड़ी जी, देर के लिए टीवी बंद कर दीजिए और बैठ कर के अपने जीवन पर चर्चा बिल्कुल, करिए। आपने क्या किया? आपको क्या अच्छा मिला? बिल्कुल, आप आगे भविष्य में क्या अच्छा कर जी। पाएँगे? इन चीज़ों पे जब आप डिस्कस करने लग जाएँगे, ये संवाद ही आपके विवाद को खत्म करेगा। आपने बहुत मुश्किल काम बता दिया, फ़ोन साइड में रखना, मुझे लगता नहीं है कोई चाहता नहीं है। सबसे मुश्किल काम अच्छा, है। अच्छा, ईश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? ये सवाल बहुत लोगों का था। ईश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं जबकि उन्हें सब कुछ पहले से पता होता है? मजबूत बनाने के जी, लिए। जब एक कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो जी, बार-बार ऐसे ठोक-ठोक के देखता है कि जी, कच्चा तो नहीं है, पक गया कि नहीं। और जी, जैसे-जैसे आपकी क्लास बढ़ती है, आप 9th से 10th में जाओगे तो जी, 10th के एग्ज़ाम 9th से ज़्यादा टफ होंगे क्योंकि बिल्कुल, आपकी क्लास बढ़ रही है। बिल्कुल, लाइफ में भी जब भगवान आपको धीरे-धीरे ऊँचाइयों पर ले जी, जा रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम को टफ करते जाएँगे। बिल्कुल, तो ये जीवन का रूल है, तो इसलिए भगवान को इसमें दोष नहीं देना जी, चाहिए। और अगर कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हमारी लाइफ में आ रहे हैं, तो जी। 2 ही कारण है, एक भगवान हमें परीक्षा, दूसरा हमारे कर्मों का परिणाम। अच्छा, आपके अनुसार, क्योंकि आपने कई बार इसका उत्तर हम लोगों को दिया है, सफल जीवन और सार्थक जीवन, इस गैप को कैसे आप समझा पाएंगे हमारे माध्यम से, सुनना चाहते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन हो सकता है लेकिन इसका जवाब उतना ही जी, कठिन है, जी। लेकिन आपने उसको भी बहुत सरल तरीके से समझाया कई बार, अगर आप प्लीज। आई थिंक सफल जीवन होता है जो दुनिया देखती है जी, और सार्थक जीवन वो होता है जो भगवान देखते हैं। बिल्कुल, सफलता बाहरी आंकड़ों से जब नापी जाती है तो आपका स्टेटस देखा जाता है, जी, आपका प्रॉपर्टी, आपका धन देखा जी, जाता है। पर सार्थक जीवन वो होता है जिसमें ये गिना जाएगा कि आप लोगों के कितने काम बिल्कुल, आए, आप मदद कितनी कर जी, पाए, आप समाज को दे क्या जी, पाए। मतलब ये नहीं होता कि मैंने अपने बच्चे पाल लिए, मैंने जी, अपने बच्चे को बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जी, पढ़ा दिया। आप अपने बच्चे को तो अच्छी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जी, और एक आपके काम करने वाले का बच्चा फटे कपड़ों से बिल्कुल, स्कूल जाता है, आप उसको एक यूनिफ़ॉर्म भी नहीं दिला पा रहे, बिल्कुल, तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। तो मुझे लगता है सार्थक जीवन की सबसे बड़ी जो जी, व्याख्या मेरी नज़र में जी। है, वो है आप किसके कितने काम आ रहे हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं, इसमें थोड़ी-सी मुस्कान भी है, कई लोग कहते हैं भगवान ने हमारी कभी नहीं सुनी।
ऐसे लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे? नहीं, भगवान हमेशा सुनते हैं, भगवान कभी भी अनसुना नहीं करते। जी, हो सकता आपकी पुकार में वो जी, अभी जो ताकत आनी चाहिए, वो अभी नहीं आई है। अगर वो ताकत आप ले आएँगे जी, तो भगवान के घर में देर भी नहीं है। जो कहते हैं ना, देर है अंधेर जी, नहीं है। द्रौपदी ने बुलाया तो बिल उसी क्षण भगवान बिल्कुल, आ गए, पर इंतज़ार करते रहे जी। जब तक वो सबको छोड़ के मुझे ना याद करे, तब तक बिल्कुल, नहीं आएँगे। जिस दिन आपने पुकारा दिल से, सब आश्रय मतलब जी, सब सहारे जी, छोड़ करके, तो पक्का गारंटी है कि भगवान स्वयं ना भी आएँ, जी। किसी न किसी किसी के को माध्यम से जी। आपके पास वो आवाज़ ज़रूर पहुँचाएँगे। अच्छा, आखिरी 3 सवाल में क्या तुलना आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है? जो जब हम कंपेयर करते हैं, जी। डू यू थिंक आपको लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस संसार में भगवान ने सबको अलग-अलग बनाया जी, है। इस पे आई थिंक पहले क्वेश्चन से भी हमारा आंसर जी, जुड़ा हुआ है। जी, सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, उनकी लाइफ़ अलग है, उनके चैलेंजेज़ अलग हैं। हमारा जीवन अलग है, हमारी परेशानियाँ अलग है, हमारा जी, समाधान अलग है। इवन घर में बच्चे हैं, 3 बच्चों में जी, तीनों अलग हैं। बिल्कुल, वो 3 फूल हैं जो जी, भगवान ने अलग-अलग बना के बिल्कुल। भेजा। अब आप गुलाब से लड़ो कि तू लाल क्यों है? तुझे तो मोगरे की तरह पीला जी, होना जी, चाहिए। नहीं, जी, उसकी खुशबू अलग है, उसका रंग बिल्कुल, अलग है। इस संसार में अगर 8 8 मिलियन लोग हैं, तो जी, 8 मिलियन प्रकार के भगवान ने क्रिएचर्स भेजे हैं जी, धरती पे। किसी का आपस में कोई कंपेयर करेगा, तो बिल्कुल, वो अपनी लाइफ में दुखों को इनवाइट कर बिल्कुल। रहा है। अच्छा अगर कोई कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब उसे आप कौन-सी एक बात याद दिलाना चाहेंगे? आई थिंक अर्जुन, महाभारत का, जब उन्होंने कहा सब चारों तरफ देखिए जब उसने जी, कहा कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हथियार डाल दिए, तो जी, कृष्ण ने उस समय कहा कि उठ और युद्ध कर। और यही भगवान हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी किसी चीज से भागना नहीं, जी, गिरना नहीं, जी, पीछे नहीं हटना। जी, जितना आप शक्ति से आगे बढ़ेंगे, विजय मतलब जी। जीत हमेशा आपके सामने खड़ी होगी। अच्छा क्या भगवान सच में हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं? अगर हाँ, तो कई बार इच्छाएँ पूरी क्यों नहीं होती है? देखिए, भगवान इच्छा पूरी करने जी, की कोई मशीन नहीं है। बिल्कुल। ये हमें समझना होगा। भगवान सिर्फ जी, इसलिए हैं कि हमें वहाँ सुकून मिलता हो। इच्छा पूरी होना, ना जी, होना, ये हमारे अपने खुद के कर्मों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और जितना जल्दी हम इस कर्मों के सिद्धांत को समझ जाएँ, उतना बेहतर है कि भगवान का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें पूरा की पूरा जो 100% जो भी हमें मिल रहा है, जी। वो हमारे अपने कर्मों से मिलता है। अच्छा ऐसी कौन-सी चीज़ है, एक आदत है, जिसे हर इंसान आज से शुरू कर दे, तो उसका जीवन बदल सकता है? आई थिंक मुस्कुराते रहना। वॉव! कहते हैं ना, जब 3 सेकंड की जी, मुस्कुराहट से फ़ोटो इतनी जी, अच्छी आ सकती है, तो जी, जीवन कितना अच्छा हो बिल्कुल। सकता है। मुस्कुराहट रखना चेहरे पर, चाहे कोई भी जी, परिस्थिति हो, जी, और उस मुस्कुराहट को लोगों में बाँटना। जैसे जी, आपको एक अगर वॉचमैन भी मिल जाए, तो आप उसे देख कर के मुस्कुरा दें बिल्कुल। और उसे लगे कि मैं भी जी, कुछ ना कुछ अहमियत रखता हूँ। तो मेरे जीवन का यही सिद्धांत है कि परेशानियाँ कुछ भी हों, पर आपके चेहरे की मुस्कुराहट छूटनी नहीं बिल्कुल। चाहिए। आखिरी 2 सवाल क्या एआई क्योंकि एआई पे बहुत डिस्कशंस होते हैं कि एआई के दौर में इंसान आध्यात्मिक रूप से और अकेला होता जाएगा? देखने को तो जी, मिल रहा है कि जी, आगे मुझे लगता है युद्ध तलवार और बंदूकों का नहीं होगा, ये सोशल मीडिया जी, का ही होगा, जी, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं पता है क्या जी, कब हो जाए। मैं इतना ही कहूँगी, जो समझदार लोग हैं, उनको इससे थोड़ा बचना चाहिए। इतना समझना चाहिए, क्योंकि कई बार फेक चीज़ें बहुत जी, जल्दी बिल्कुल। फैल जाती हैं, फेक फ़ोटोज़ बहुत जल्दी हो जी, जाती हैं। तो हमें समझना होगा कि ये सारा जो सोशल मीडिया, ये एक अलग दुनिया है, ये जी, फेक दुनिया है। यहाँ पर हर चीज़ पे भरोसा करोगे तो आपकी जो रियल लाइफ है, जी, कहते हैं ना, रियल लाइफ और रियल रियल लाइफ लाइफ बिल्कुल। दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। तो वो करोगे तो एआई के इस जो जी। आगे जो चैलेंजेस होने वाले हैं, उससे हम बच पाएँगे। अच्छा आखिर सर क्या आपको लगता है कि भजन को कूल बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि नई पीढ़ी उससे जुड़े? कूल, हाँ, शब्द आई थिंक मैं चेंज करूँगी, सहज बनाना, सहज ईज़ी बनाना, बना बिल्कुल। देना कि लोगों को ये ना लगे जी, कि भजन करने के लिए जी। आपको हिमालय की गुफा में जाना पड़ेगा, ये करना जी, पड़ेगा। यही रीज़न है, ये जो अनंतनाद है, ये जी, सहज बनाना है। जी, सहज मतलब म्यूज़िक आई थिंक सबको ही जी, पसंद होता है, और सब कोई चाहता है कि एक ऐसा संगीत मिले जहाँ वो बैठ कर के जी, सुन भी सकें, बिल्कुल। डूब सकें। जी, तो ये सहज बना देना है, मतलब आज की भाषा, आज के समय को देखते हुए लोगों तक वो चीज़ पहुँचा देना जो उनके लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। हम आपसे आपका हमेशा वक़्त माँगते हैं लेकिन आप अपने वक़्त में
क्या कभी कभी फिल्में जाते हैं, देखते हैं, कभी होता है खाली टाइम में कुछ देखते नहीं, हैं? मुझे एक तो पहली बात तो भगवान की कृपा से कभी जी। खाली टाइम नहीं है कि जी। जो कहीं अपने दूसरी लिए जगह। कैसे वक्त निकाल पाते हैं? मेरे लिए मनोरंजन के 2 ही साधन जी। हैं, या तो कथा मेरे लिए जी, मनोरंजन ही है, बिल्कुल। आनंद है, जी। एंड सेकंड संगीत। तो मैं जी। अपने लिए जब भी मुझे समय होता है, मैं बहुत सारा संगीत सुनती हूँ या रियाज़ करती हूँ। इसके अलावा मनोरंजन के लिए मुझे कभी मैंने ऐसे मूवी जी। थिएटर जाके ऐसे जी। एक बार शायद 1-2 बार कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज़ जी। मूवीज़ के लिए हुई जी। थी, तब देखा था। या कभी-कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके लिए प्रेस में पूछा जाता है, तब कोई ऐसा देखने का मौका मिलता है। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि समय रहता है इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए पूछा क्योंकि रामायण दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म, जी, 4000 करोड़ फिल्म जिसे कहा जा रहा है, उसका जी। इंतजार है बिकॉज जिस तरीके से पेश कर रहे हैं हाँ रामायण को। जी। हाँ, इंतज़ार है जी। क्योंकि अपने धर्म को जी। बढ़ावा जी। मिलेगा, जो चीज़ हमारे धर्म और संस्कृति को जी। बढ़ाती है, हम बिल्कुल। उसको हमेशा ही जी। सम्मान करते हैं, और आई होप कि उसमें जो भी चीज़ें हों, जी। हमारे धर्मों के बिल्कुल। आधार पर हो, कुछ भी इधर-उधर का ना हो। जहाँ तक है सब संतों जी। का उसमें जी। आशीर्वाद है, जी। तो बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद, आपने हमें वक़्त दिया और हमें कहेंगे देवी चित्रा जी कि आपने आज सिर्फ़ हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी बातें हमारे दर्शकों तक को सोचने, समझने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इंस्पायर करेंगी। जी, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आप इसी तरह अपनी वाणी से समाज को सही दिशा देती रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राधे-राधे, धन्यवाद।